हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरोज ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज 1 जनवरी है, न्यू ईयर है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को तहे दिल से न्यू ईयर की हार्दिक बधाइयाँ। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स, और सभी का दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, खुश रहें आप लोग। तो फ्रेंड्स, अभी मैं तो न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे दूसरा रूम शिफ्ट करना था और मेरे बाल देख सकते हैं उलझे हुए हैं क्योंकि भीगे। अभी मैं नहा कर आ रही हूँ। दोबारा मुझे नहाना पड़ा है क्योंकि मैं सुबह नहाकर पूजा वगैरह कर ली थी। फिर उसके बाद हम लोगों को रूम शिफ्ट करना था दूसरी जगह। तो रूम शिफ्ट करने के चक्कर में बहुत हरासमेंट भी हो गया, ऊपर से डस्ट पूरे रास्ते में। और घर शिफ्ट करने में तो जानते ही कितना परेशानी होता है। तो इस वजह से मुझे दोबारा नहाना पड़ा। तो अभी मैं नहा के आ रही हूँ। ठंड भी बहुत लग रही है, इसलिए मैंने सारे दरवाजे खिड़की बंद कर रखे ताकि हवा ना आए, थोड़ा ठंड कम लगे। स्वेटर थोड़ी देर में पहनूंगी क्योंकि बाल गीले हैं ना, तो स्वेटर वगैरह भीग जाएंगे इसलिए। तो फ्रेंड्स, मैं इससे पहले भी रेंट के घर पे रहती थी। तो रेंट के घर पे रहती थी तो हाँ 3 साल लगभग हो गए थे। तो अभी चेंज करना था हम लोगों को। तो 1 से 30 चलता था रेंट। तो 1 तारीख को ही हमें खाली करना था। तो 1 तारीख को, जैसा कि आज 1 है, तो हम लोगों ने आज ही खाली किया दूसरे वाले घर और नए वाले घर पे आए हैं। तो न्यू ईयर तो कुछ सेलिब्रेट नहीं हो पाया क्योंकि घर शिफ्ट करना है। तो घर शिफ्ट करने में आप लोगों को जैसा पता है, जो रेंट पे रहते होंगे, कि पूरा दिन टाइम चला जाता है। हमने घर पहले ही देख लिया था, साफ सफाई भी 1 दिन पहले कर लिया था। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, शूट नहीं किया। लेकिन मैं सोची न्यू ईयर भी है और 1 तारीख है, तो क्यों ना आज से मैं फिर से स्टार्ट करूँ ब्लॉगिंग। इसलिए मैंने आज से स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो न्यू ईयर की। और आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, बहुत खुश रहें, अच्छे रहें। मैं तो सेलिब्रेट नहीं, कभी शायद शाम को या रात को बाहर जाए खाना वगैरह खाने के, कुछ बहुत थक गई हूँ तो बनाने का मन नहीं है शाम को मुझे। तो अभी आप देख सकते हैं पीछे 5:45 होने जा रहा है, मतलब 5:45। तो अभी नहा कर भी आई हूँ तो ठंड भी लग रही है और थक गई। पूरा घर अस्त व्यस्त है। थोड़ा बहुत मैंने ठीक ठाक किया है क्योंकि दूसरे रूम से सामान वगैरह लेकर आई, शिफ्ट करी। और पूरा इतना ज़्यादा सामान हो गया था और इतना मतलब परेशान हो गई थी कि क्या करूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही तो दोनों मिल के कर रहे थे। और उसके बाद हम दोनों ने मिलकर थोड़ा सामान एडजस्ट किया। बाकी सामान पूरा बिखरा पड़ा है। एक मतलब सोने के लिए बेड वगैरह लगा लिया ताकि आराम से सो सके। और कुछ कपड़े वगैरह धोने थे, गंदे हो गए थे, तो वो सबको धोई। बाकी सब पूरा बिखरा पड़ा। किचन को थोड़ा सेट वगैरह की हूँ और कुछ नहीं की हूँ। तो बहुत थक गई हूँ आज, इसलिए न्यू ईयर तो हमारा ऐसे ही चले गया घर शिफ्टिंग में। आज का न्यू ईयर घर शिफ्टिंग के नाम, आप देख सकते हैं सब फ्रिज के ऊपर वैसे ही कुछ कुछ रख दी हूँ। उधर अलमीरा वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। कुछ सही से नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना थक गई हूँ। और शाम को 6 बजे, सुबह मैं 4 बजे से उठी हूँ। 4 बजे से उठने के बाद नाश्ता वगैरह बना ली सुबह के लिए ताकि नाश्ता वगैरह कर ले। तो फिर टाइम नहीं मिलता मुझे नाश्ता बनाने का क्योंकि सामान भी पैकिंग करनी थी। तो मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया। वहाँ पे भी सामान सब पैकिंग करी, मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर। कुछ कुछ और भी काम थे वो सब भी किए। फिर मेरा मतलब ये मानना है कि आप जहाँ भी रहते हो, जिसके घर में भी रहते हो, तो वहाँ से अगर आप आ रहे हो तो घर को गंदा ना करें। तो इसलिए मैंने उस घर को भी साफ करके आया। सामान सब इधर करने के चक्कर में क्या होता है कि गंदगी हो जाती है घरों में। तो उस टाइप से हुआ था। मैंने सामान जब सब बांधना शुरू किया तो आप लोगों को तो पता है कि बड़ा वाला जो बॉक्स पलंग होता है, जिसे कुछ लोग दीवान पलंग भी बोलते हैं, उसके नीचे मतलब पूरे अच्छे से झाड़ू वगैरह पोछा नहीं लग सकता है, तो गंदे हो जाते हैं। तो इस वजह से रूम थोड़ा गंदा हो गया। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि इस घर में हम लोग 3 साल रहे हैं और उस घर को हम गंदा करके जाएं। क्योंकि जिसका भी घर हो तो अच्छा नहीं है कि वो हमें रहने के लिए, मानती हूँ कि मैं रेंट पे करती हूँ, पर किसी का भी घर गंदा करना ये चीज़ सही नहीं है। तो इसलिए उस रूम को भी साफ, पहले मैंने सारा सामान पैकिंग किया, मैं और मेरे हस्बैंड मिलके। फिर सामान को गाड़ी बुलवा कर यहाँ पे शिफ्ट किया। फिर यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद सारा सामान रख दिया और कुछ कुछ सामान बचा था तो मैं और मेरे हस्बैंड जाकर लेकर आए गाड़ी से, अपनी स्कूटी से। उसके बाद फिर मैं तीसरी मतलब एक बार तो आई सामान लेकर, फिर 2-3 बार और अपनी गाड़ी से लेकर आई सामान, जो कुछ कुछ बचे हुए थे, जो मतलब बर्नी वगैरह होते हैं जो गाड़ी में नहीं भेज सकते थे कि फूटने का मुझे डर था। तो उसके बाद मैं खुद जाकर लेकर आई। उसके बाद फिर से मैं बोली अपने हस्बैंड को कि मुझे लेकर चलिए, वहाँ पे घर वगैरह साफ कर देती हूँ ताकि कल को मकान मालिक बोले नहीं कि आप लोग गए थे तो घर को गंदा छोड़ कर गए थे बोल के।
तो फिर से मैं वहाँ पे गई, घर को साफ़ किया और उसके बाद जैसे मैं डेली पोछा वगैरह करती थी वहाँ पे, तो पोछा वगैरह करके साफ़ करके तब आई हूँ, ताकि कोई भी हो, जिसका भी घर हो, जहाँ पे भी रहते हैं, ताकि कल को ये ना कहे कि हाँ वो रहते थे तो गंदा। कितनों की आदत होती है, मैंने खुद देखा है। मैं उस घर में भी गई थी, उससे पहले जो रहते थे, जब हम लोगों ने उस घर में एंटर किया था, इतनी गंदगी थी कि मैं क्या बताऊं। कि मुझे देख के ना बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी गंदा देखती हूँ ना कहीं पे, तो मुझे ना चिढ़ होने लगता है और वॉमिट जैसा होने लगता है। कभी कभी तो वॉमिट भी हो जाता है ज़्यादा गंदा देखती हूँ तो इसलिए ना मुझे पसंद नहीं है गंदगी। तो फ्रेंड्स, मेरा खड़ा खड़ा मेरे पैर पे दुखने लगा था और हाथ भी दर्द करने लगा, इसलिए मैं आके बेड पे बैठ गई दूसरे रूम में। फ्रेंड्स, मुझे ना गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, इसलिए मैं जहाँ भी रहती हूँ साफ़ करके रखती हूँ। क्योंकि वहाँ पे भी थी तो साफ़ रखती थी, सभी लोग बोलते भी थे कि आप कितना धोते पोछते हो, इतना करते, इतना तो कोई नहीं करता रेंटर वगैरह। लेकिन मेरा मानना है कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी, चाहे वो अपना घर हो या फिर रेंट का घर हो, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं वहाँ पे गई थी स्टार्टिंग में तो इतनी गंदगी मिली थी मुझे चिढ़ आता था। मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी कि प्लीज़ किसी को बुलवा कर पहले साफ़ करवाओ, उसका मैं अपने खुद से करूँगी, क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं है कि मतलब कोई सभी लोग अच्छे से नहीं करते, कुछ लोग ऐसे ऊपर ऊपर कर देते हैं। तो घर के अंदर का तो साफ़ सफाई मैंने खुद से किया और मेरे हस्बैंड ने मिलकर, लेकिन बाहर का जो था वो मतलब दूसरे से बुलवा कर साफ़ करवाया था, तो मैं साफ़ रखती थी। इसलिए मैं बोली कि मैं अगर इस घर को छोड़ के जा रही हूँ तो साफ़ कर कर ही जाऊँगी, गंदा छोड़ कर नहीं जाऊँगी। तो वहाँ पे मैं साफ़ वगैरह कर आई। फिर यहाँ पे आई तो यहाँ पे भी साफ़ सफाई की, क्योंकि सामान शिफ्ट की तो यहाँ पे भी गंदा हो गया। एक दिन पहले मैं साफ़ सफाई करके गई थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी जब सामान शिफ्ट करते हैं तो गंदा तो हो ही जाता है। तो फिर से मैंने दोबारा साफ़ किया। यहाँ पे भी इससे पहले जो रहते थे मैंने जिसको रेंट पे दिया था वो भी वैसे। यहाँ पे भी बाथरूम तो इतना गंदा कि मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि औरतें जहाँ पे रहती है वो कैसे इतना गंदा में रहती, मुझे तो समझ में नहीं आता। चलो जेंट्स का बैचलर का एक बार मान नहीं सकती हूँ कि उन्हें टाइम नहीं मिलता होगा जॉब से आने में, लेकिन औरतें जो हाउस वाइफ है वो कैसे इतने गंदगी में रहती, मुझे तो बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। आई तो रूम में गंदा, सिंक गंदा, सब कुछ गंदा। तो मैंने मकान मालिक को बोला भैया साफ़ करवा कर दो, क्योंकि बहुत गंदा है। तो यहाँ पे क्या है ना, खास करके मैंने गुजरात में देखा है कि मकान मालिक को आप बोलोगे कि गंदगी है साफ़ करवा, मकान मालिक नहीं बोलेगा खुद से करो या करवा लो, ये सिस्टम है। तो मैंने एक बार साफ़ करवा लिया, जो थोड़ा बहुत साफ़ करवाना था मतलब बुलवा कर, लेकिन उसके बाद मैंने फिर से दोबारा साफ़ किया खुद से, क्योंकि सिंक वगैरह इतना गंदा, सिंक के नीचे भी सब बहुत गंदा। मैंने बहुत सा, मेरे हस्बैंड बोले हुए कि इतना क्यों ये कर रही हो, थक जाओगी जब। मैं बोली कि नहीं मुझे साफ़ करना है, मतलब साफ़ करना है। तो इसलिए मैंने एक दिन पहले पूरा आके 5-6 घंटा लगा कर अपना टाइम देकर पूरा साफ़ किया था अच्छे से। उसके बाद मैं दूसरे दिन शिफ्ट हुई, मतलब कि आज है 1 तारीख को। तो 2 दिनों से बहुत थक गई, क्योंकि यहाँ सफाई करना, फिर वहाँ जाना, पैकिंग वगैरह करना, फिर यहाँ आकर शिफ्ट करना, फिर वहाँ सफाई करना, फिर यहाँ के फिर दोबारा सामान शिफ्ट करने के बाद फिर मैं साफ़ की। क्योंकि यहाँ पे जब आ गई तो सारा सामान मैं हॉल में ही रखी, इसलिए कि गंदगी हॉल में ही हो, जो भी हो, आने जाने का चप्पल का निशान या चाहे जो भी गंदा हॉल में हो, पूरे रूम में ना हो। क्योंकि मैं बहुत मेहनत से रूम सब साफ़ की थी, बहुत एक की थी, तो हॉल गंदा हुआ गया था। तो हॉल गंदा हो गया था तो फिर से मैंने दोबारा हॉल को साफ़ किया और अब अच्छे से बिल्कुल साफ़ है। घर तो पूरा साफ़ हो गया है, लेकिन सामान बिखरा पड़ा है, मतलब सारा सामान को मैं नहीं लगाई, क्योंकि इतनी थक गई कि मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं सारा सामान को सेटल करूं। और अभी नहा कर आई हूँ तो ठंड भी लग रही है और बिल्कुल मन नहीं कर रहा। स्वेटर तो इसलिए नहीं पहनी कि बाल भीगा हुआ है, और दरवाज़ा वगैरह बंद करके रखी। मैं पूरे रूम का होम टूर किसी और दिन दिखाऊंगी, और 1 BHK है या 2 BHK है क्या है, मैं सब दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर एक ही वीडियो में बताने लगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बस सोची आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, इसलिए मैं आज की मेरी जो भी दिनचर्या थी, दिनचर्या क्या है, इसे रूम शिफ्टिंग ही कहेंगे, तो वही मैं आप लोग से सोची शेयर करूं। और आज से मैं अपना भी एक नया शुरुआत करूं, मैं फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं पिछले ईयर बहुत उतार चढ़ाव से ज़िंदगी गुजरी मेरी। पिछले ईयर कभी घर में कुछ हो जाता था, कभी कुछ, ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। क्योंकि जब मैं ब्लॉगिंग अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी, उसके कुछ दिन बाद, मतलब थोड़े बहुत मैंने वीडियो बनाए होंगे, उसके बाद मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया, तो मैं उधर बिजी हो गई थी और
ना मतलब फिर मन भी नहीं करने लगा और अपने हस्बैंड में टाइम देने लगी। फिर उसके बाद मेरी सास को कोरोना हो गया, फिर मेरी सास एक्सपायर हो गई, तो उधर मेरा मन नहीं हो गया। फिर उसका से मन नहीं करने लगा कि मैं ब्लॉगिंग करूँ बोल के, तो मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया। बीच में कभी कभार कोई फेस्टिवल मैं सेलिब्रेट करती तो ब्लॉगिंग कर देती, और कोई फेस्टिवल तो मैं सेलिब्रेट करती तो भी ब्लॉगिंग नहीं करती क्योंकि मेरा मन नहीं करता। लेकिन मैंने इस साल सोचा है नहीं, इस साल मुझे ब्लॉगिंग करनी है, मतलब करनी है। मैंने अगर यूट्यूब चैनल बनाया है तो मुझे ब्लॉगिंग करनी है, इसलिए मैंने आज के दिन से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। आज 1 तारीख है और 1 तारीख से ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो मैंने सोचा आज मैंने जो भी किया, मैं रूम शिफ्ट कर रही हूँ, वही मैं दिनचर्या आप लोगों को बता दूँ। तो आज का दिन मेरा कुछ ऐसा रहा कि मतलब पूरा दिन मुझे रूम शिफ्ट करने में ही लग गया, और न्यू ईयर के दिन पूरे दिन कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाई। सिर्फ सुबह उठी, नहा, वही फ्रेश होना, नहाना, उसका पूजा करना, नाश्ता वगैरह बनाना। इसलिए मैं सुबह 4 बजे यहाँ उठ गई थी, और उठने के बाद सबसे पहले मैं फ्रेश वगैरह हुई और उसके बाद नहा ली। ठंड थी 4 बजे, लेकिन फिर भी मैं बोली नहीं, नहा लेती हूँ क्योंकि आज न्यू ईयर भी है, तो पूजा वगैरह सुबह ही कर लेती हूँ, फिर मुझे बाद में टाइम नहीं मिलेगा बोल के। तो मैंने गर्म पानी से सुबह नहा लिया, पूजा वगैरह किया, उसके बाद नाश्ता वगैरह बना के रख दिया था ताकि 8-9 बजे मेरे हस्बैंड नाश्ता कर लें, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा रूम शिफ्ट करने के चक्कर में। फिर चाय बना के पी, और उसके बाद सामान वगैरह पैकिंग वगैरह करने लगी, जो भी पैकिंग करना था। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब रूम शिफ्ट करते हैं तो कोई सामान कहीं रखा जाता है, कोई सामान कहीं रख देते हैं, तो मिलता नहीं जल्दी। इसलिए मैं सोची जो हस्बैंड का सामान है एक चीज़ में, मेरा जो है एक डब्बे में, ऐसे कर करके जो ज़रूरत की सामान है, जो तुरंत में मुझे ज़रूरत पड़ेगी खाना बनाने के लिए या यूज़ करने के लिए तुरंत में मिल जाए, उसे एक जगह करूँ, उसको अलग से पैक करूँ इस तरह से। क्योंकि अगर आप कहीं पर रूम शिफ्ट करते हैं और सारा सामान इधर उधर हो जाएगा तो ज़रूरत की चीज़ें भी अगर जल्दी में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। और पूरा रूम सेटल करना मतलब कि परेशानी और हरासमेंट, और एक दिन में पॉसिबल नहीं। अगर आप एक दिन में कहीं रूम शिफ्ट करते हैं और सोचते हैं कि सारा रूम सेटल हो जाती है, पॉसिबल नहीं है। जो रेंट में रहते होंगे वो ये अच्छी तरह से समझते होंगे मेरी प्रॉब्लम, कि आप जैसे अगर कहीं दूसरी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो और सामान सब भी शिफ्ट कर रहे हो खुद से, अगर आप किसी और से सामान शिफ्ट करवा रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आप सेटल कर सकते हो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा खुद से सेटल कर सकते हो। लेकिन आप खुद ही सामान शिफ्ट भी कर रहे हो सेटल, और फिर ला सेटल भी कर रहे हो, तो पूरे दिन में नहीं कर सकते, कम से कम 1 से 2 दिन का टाइम लग ही जाता है। तो मेरे साथ भी वही है, हम लोगों ने खुद से सामान शिफ्ट किया और फिर सेटल, तो इसलिए सेटल नहीं कर पाई पूरा, क्योंकि हिम्मत ही नहीं बची है, इसलिए पूरा सेटल नहीं किया। कुछ कुछ सेटल कर ली हूँ ज़रूरत की चीज़ें, ताकि हम लोग यूज़ कर सकें। बेड वगैरह तो नेसेसरी है, क्योंकि अगर बेड नहीं लगाएंगे तो फिर सोना ज़मीन में पड़ेगा। और ठंड का मौसम, गर्मी का मौसम रहता तो समझ भी सकती थी, लेकिन गर्मी का मौसम तो है नहीं, ठंड का है। इसलिए सबसे पहले हमने बेड सेट किया, और कपड़े रखने के लिए जो टेम्पररी अलमीरा है उसे सेट किया, और किचन का कुछ सामान वगैरह वो सब सेट कर लिया है। और बाकी चीज़ें भी नहीं की हूँ, बाकी सामान इसी तरह बोरा में बांध के, कुछ डब्बे में बांध के इस तरह रखा हुआ है कि बाद में सेट करूँगी। टीवी वगैरह हमने कुछ सेट नहीं किया, क्योंकि मतलब मन ही नहीं कर रहा है अभी। और मैं आप लोग को जैसा बताई, दोपहर में तो खाना बना नहीं पाई, सुबह का जो रोटी वगैरह बचा था वो हमने अभी खा लिया है। और रात का खाना तो हो सके तो नहीं बनाऊँगी मैं, शायद मैं और मेरे हस्बैंड रात में बाहर ही खाने को जाएं, क्योंकि बहुत थक गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का दिन हमारा ऐसा रहा, बिजी शेड्यूल, रूम शिफ्टिंग शेड्यूल बोल सकते हैं आप इसे। तो आज के दिन हमने रूम शिफ्ट किया है। फ्रेंड्स, आज न्यू ईयर भी है, तो न्यू ईयर से मैंने ब्लॉगिंग अपना स्टार्ट किया, और मैं पूरी कोशिश करूँगी ये अपना ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखूँ और डेली ब्लॉगिंग कर पाऊँ। अगर मुझे टाइम मिला, 1-2 दिन अगर बीच में गैप भी हो सकता है क्योंकि सामान शिफ्ट करना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ और डेली ही आप लोगों को अपडेट दूँ कि मैं कहाँ आई हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी रूम टूर देना या होम टूर देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं धीरे धीरे सब करूँगी। और मैं कौन सी सोसाइटी में आई हूँ वो सारा कुछ, क्योंकि पहले मैं जहाँ रहती थी वो सोसाइटी छोटी थी, वहाँ पे 15-20 घर थे एक सोसाइटी के अंदर, और यहाँ पे एक सोसाइटी के अंदर 69 या 70 घर है। मैं बड़ी सोसाइटी में आई हूँ थोड़ा, तो मतलब सिटी वही है, बस सोसाइटी चेंज हुई है। क्योंकि पहले हम लोग अंदर साइड रहते थे, अभी मार्केट साइड है, लेकिन मार्केट से भी बहुत अंदर है ये, और ये बड़ी सोसाइटी है, तो वहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारी अपडेट दूंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी कि घर कौन सा है, कैसा है।
तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को धीरे धीरे ब्लॉगिंग करूँगी तो मैं बताऊँगी। आज से तो मैंने ब्लॉगिंग कंटिन्यू किया है। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स आज से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके फ्रेंड्स। और प्लीज़ फ्रेंड्स आज से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर सकूँ, अच्छी अच्छी कंटेंट शेयर कर सकूं, और मैं अच्छे से ब्लॉगिंग कर सकूं। फ्रेंड्स आप लोग अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस तरह से सामान बिखरा पड़ा है। ये हॉल में पूरा भी सामान इधर भी बिखरा पड़ा हुआ है, और दिखाते अभी शू स्टैंड वगैरह सब ये नहीं की हूँ, इसलिए इधर भी फैला हुआ है, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं कर रही सब मैं सही करूँ। और आप देख सकते हैं इधर किचन में भी ऐसे सामान मतलब जो यूज़ कर सकती हूँ वो सब सामान अभी रख दी हूँ ताकि मैं अर्जेंट में यूज़ कर सकूँ, क्योंकि सुबह हस्बैंड की ड्यूटी है तो खाना वाना बनाना पड़ेगा। तो बर्तन वगैरह थोड़ा सेट कर दी हूँ और बस, और अभी कुछ सेट नहीं करी हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स बेडरूम में भी आप पूरा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। अभी कपड़ा वगैरह ठीक नहीं करी हूँ, सब अभी जैसे लाई मैं वहाँ से लाई हूँ, फिर कपड़ा ढूंढने में पूरा इधर उधर हो गया, तभी इसको भी ऐसे ही छोड़ दी हूँ, ठीक नहीं कि सबको ठीक करूँगी। सब आप देख सकते पूरा ऐसे फैला हुआ है। अभी ये सब जिसमें जो कपड़े वगैरह दिख रहे हैं ना वो सबको सही करने हैं, और कपड़े लगाने हैं, बेड भी सारे कपड़े, अभी छत पे भी कपड़े धोकर डाले हुए हैं वो भी लाना है मुझे। तो फ्रेंड्स मैं दूसरे रूम में दिखाती हूँ। उस रूम में तो पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, बोड़ा में बांध के, कार्टून में बांध करके भी मैंने कुछ भी ठीक नहीं किया। मैं दिखाती इस रूम में अंधेरा है, लाइट जलाती हूँ मैं भी। देख सकते हैं आप किस तरह से सामान अभी बिखरा पड़ा है। अभी कुछ भी ठीक नहीं कर रही हूँ मैं, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये देखिए सब ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। अभी सबका सामान निकालना है सब बोरे में से, फिर सरियाना है मुझे। सारे बोरे में से सामान निकालना है। उधर कार्टून का डब्बे वगैरह देख रहे, सब में सामान भरा पड़ा है, सब में से निकालना है और मुझे सेटल करना है। सब ये बिखरा पड़ा हुआ है, सबको मैं ऐसे ही ला के इस रूम में रख दी हूँ। अभी मैं कल या परसों सबको ठीक करूँगी। फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे पूरा घर मेरा बिखरा पड़ा हुआ है। अभी मैं सबको ठीक करूँगी, कुछ थोड़ा बहुत और ठीक कर लेती हूँ, और बाकी मैं कल परसों तक ठीक करूँगी, सेटल करूँगी सब। तो अभी कुछ ठीक आपने देखा कि कुछ ठीक की हूँ, और बाकी सब ऐसे छोड़ दी हूँ। बाकी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं ठीक करूँ, क्योंकि इतनी थक गई हूँ। तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर कुछ थोड़ा ठीक कर लूँगी सामान, और उसके बाद तब तक थोड़ा और शाम हो जाएगा। फिर रात को बाहर खाने के लिए जाएंगे, क्योंकि खाना तो मैं बनाऊँगी नहीं, इतनी थक गई हूँ। तो और वैसे भी आज 1 जनवरी है, तो दिन में तो कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया, कुछ नहीं बनाया, तो आज बाहर ही खा लेंगे शाम रात का खाना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डे फिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड्स।